नमस्कार दोस्तों। एक बार जब कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण जी कारागार पहुंचे तो माता देवकी और पिताजी को मुक्त कराने के लिए वो कारागार पहुंचे। तो कारागार वो जैसे ही माता देवकी और पिताजी की बेड़ियां काटने वाले थे तब तक उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए। अभी कंस आएगा तो आपको मार देगा। फिर भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी मुस्कुराए और उनके साथ जो लोग थे, कुछ सैनिक भी थे, उन्होंने कहा कि माता अब कंस कभी नहीं आ सकता है, कंस का वध हो चुका है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ और आपको मुक्त करने के लिए आया हूँ। अब आप जेल में नहीं रहेंगे और आपका आज से आज़ाद हैं आप लोग। तब माता भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न गया कि बोली, तू हमारा बेटा है और मैंने सुना है तू भगवान है, तू बलवान है और तेरे हाथ में सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है। तो जब तू इतना बलवान है, भगवान है, सब कुछ कर सकता है, तो फिर तुझे यहाँ 14 वर्ष आने में क्यों लग गए और तू 14 वर्ष बाद हमें मुक्त क्यों कर रहा है। तू चाहता तो हमें जन्म के समय ही और पेट में पलते समय ही हमें जो है कि मुक्ति दे सकता था और हमें आज़ाद करा सकता था। हमने इतना घोर कष्ट क्यों सहा और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस जन्म में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। फिर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे माता, ये इसी जन्म का पाप नहीं होता है, ये जन्मों जन्मों का पाप होता है, युगों युगों का पाप होता है और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं, आप देख नहीं सकती हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ, त्रेता युग में जब मैं राम अवतार में आया तो आप मेरी माता कैकेयी थी। तब आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और आप बहुत खुश हुई थी। वही पाप आपको इस समय झेलना पड़ा और आपको वही 14 वर्ष आप कैद रही। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये था कि आपका कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, कहीं न कहीं उसको भोगना ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।